नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 है पाठ 10 प्रकाश को जानिए लाइट। ठीक है, तो हम इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन ही सही होता है जिसे चूज करना होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला का पहला प्रश्न है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? तो सही ऑप्शन होगा ख, चंद्रमा अदीप्त वस्तु है। ठीक है, तो अदीप्त वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता, खुद का प्रकाश नहीं होता है, उसे कहेंगे चंद्रमा। चंद्रमा ऐसे सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसके कारण इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता, जिसके कारण हम इसे अदीप्त वस्तु कहेंगे। दूसरा प्रश्न है छाया की आकृतियाँ होती है तो कैसा होती है? ऑप्शन ख सही होगा, काली होती है। छाया की आकृतियाँ काली होती है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? उसे कहेंगे पारदर्शी। पारदर्शी ऐसे वस्तु होते हैं जिसके आसानी से दूसरी ओर हम देख सकते हैं, यानी प्रकाश आसानी से उस पार चला जाता है, हम आर पार देख सकते हैं, उसे कहेंगे पारदर्शी। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान है उसे हमें पूर्ति करना है। तो दूसरा का पहला प्रश्न है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या कर देता है? तो परावर्तित कर देता है। ठीक है, मान लें कि ये एक दर्पण है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश आया और उसे रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, परावर्तित कर देता है। दूसरा प्रश्न है कि वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है दीप्त वस्तुएं कहलाती। क्या कहलाती है? दीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसे हम कहेंगे दीप्त वस्तुएं। और दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं जैसे मून, मून क्या है? तो अदीप्त वस्तुएं हैं, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसी कारण मून यानी चंद्रमा अदीप्त वस्तुएं हैं जबकि सूर्य दीप्त वस्तुएं हैं। तीसरा प्रश्न है कि सही रहेगा ना तो उसे टिक करना है और गलत रहेगा तो क्रॉस करना है। ठीक है, तो सही गलत का चयन कीजिए। तीसरा का पहला प्रश्न है सूर्य दीप्त नहीं है, गलत, सूर्य दीप्त है, इसके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है जिस कारण यह ऐसा चमकता है। सूर्य के पास प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता है और इसे हम दीप्त वस्तुएं कहेंगे। दूसरा प्रश्न है किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। सही है। मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, ठीक है, एक दर्पण है, इसमें से प्रकाश आया और वह ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, परावर्तित कर गया। तीसरा प्रश्न है प्रतिबिंब हमेशा काली होती है। गलत है, प्रतिबिंब हमेशा काली नहीं होती है बल्कि छाया काली होती है। छाया रहेगा ना तो हमेशा काली रहेगी, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा काली नहीं होती है। देखिए चौथा प्रश्न है किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो आंसर होगा कि हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश जब वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है किसी चीज़ को देखने के लिए? तो प्रकाश के लिए। इसलिए दिन में सूर्य के प्रकाश से हम किसी चीज़ों को देख सकते हैं, जबकि रात में चंद्रमा की रोशनी में हम देख सकते हैं। और रात रहेगा ना तो लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब, टॉर्च वगैरह से हम प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, एक ऐसी परिस्थिति का उल्लेख कीजिए जब आप एक वस्तु का एक से अधिक छाया एक ही समय में प्राप्त करते हैं। तो आंसर होगा यदि एक वस्तु पर एक से अधिक प्रकाश स्रोत पड़ते हैं, जैसे 2 या अधिक ट्यूबलाइट या बल्ब जल रहे हों, तो हमें उस वस्तु की एक से अधिक छाया दिख सकती है। जैसे एक वस्तु है, ठीक है, और एक यहाँ से लाइट निकल रहा है
तो एक छाया बनेगा, दूसरा लाइट निकल रहा है तो दो छाया बनेगा, तीसरा लाइट निकलेगा 3 छाया बनेगा, और चौथा लाइट निकल रहा है तो 4 छाया बनेगा। यानी 2 से अधिक लाइट रहेगा, बल्ब रहेगा या ट्यूबलाइट रहेगा तो उतना ही छाया बनेगा। अब हम जानेंगे कि छाया क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि छाया क्या है, तो आंसर होगा जब किसी अपारदर्शी वस्तु के सामने प्रकाश डाला जाता है तो उसके पीछे एक अंधकारमय क्षेत्र बनता है जिसे छाया कहते हैं। ठीक है, जैसे एक मनुष्य है, इसके यहाँ से एक लाइट प्रकाशित हुआ और यहाँ से पीछे ऐसो एक छाया बन गया। ठीक है, अंधकारमय क्षेत्र बना, ये हो गया छाया। अब आइए अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न कि प्रकाश कैसे गमन करता है। ठीक है, तो आंसर होगा प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में गमन करता है। इसे प्रकाश का रैखिक प्रसार कहा जाता है। जैसे ये लाइट का स्रोत है, ठीक है, ठीक है, तो अगर यहाँ से लाइट निकला तो ये सीधे रेखा में गमन करेगा, इसे कहेंगे रेखीय प्रसार। 8वां प्रश्न है कि नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर दीप्त वस्तुओं को अलग करना है और अदीप्त वस्तुओं को अलग करना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने दीप्त वस्तु के लिया है, दीप्त वस्तुएं जिसमें अपना प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, जिसके कारण वह हमेशा चमकता है। जैसे सूर्य हो गया, तारे, मोमबत्ती की लौ, जुगनू, जलता हुआ टॉर्च, इनके पास अपना रोशनी होता है, अपना प्रकाश होता है। जबकि अदीप्त वस्तुएं जो खुद के पास प्रकाश नहीं होता है, जो अदीप्त वस्तुएं जैसे चंद्रमा अदीप्त वस्तु है, तार की जाली अदीप्त वस्तुएं हैं। फिर भी कहोगे रात में चंद्रमा क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण चंद्रमा अदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत आएगा। 9वां प्रश्न देखिए, प्रश्न है किसी अंधेरे कमरे में आप दर्पण में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश नहीं होता। दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो हमारे चेहरे से परावर्तित होकर दर्पण तक जाए और फिर हमारी आँखों तक पहुँचे। ठीक है, इसलिए हम अंधेरे में अपना चेहरा दर्पण के सामने नहीं देख पाते हैं। अब आइए 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी वस्तु की छाया तथा प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो एक तरफ से छाया है, ठीक है, और दूसरी तरफ है प्रतिबिंब। ठीक है, इसका अंतर हमें करना है। जैसे छाया काली होती है, जबकि प्रतिबिंब रंगीन होता है। छाया यह प्रकाश के मार्ग में रुकावट के कारण बनती है, ठीक है, जबकि प्रतिबिंब यह प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। छाया सतह पर बनती है, जबकि प्रतिबिंब दर्पण या चमकदार सतह पर बनता है। छाया इसमें वस्तु के सभी विवरण स्पष्ट नहीं होते, जबकि प्रतिबिंब इसमें वस्तु के सभी विवरण स्पष्ट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, छाया का आकार किन किन बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर, तो आंसर होगा छाया का आकार निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, तो वस्तु जितनी प्रकाश स्रोत के पास होगी छाया उतनी बड़ी होगी। दूसरा है वस्तु का आकार जैसा होगा छाया भी उसी के अनुसार बनेगी। तीसरा, प्रकाश स्रोत का आकार, प्रकाश स्रोत बड़ा होगा तो छाया धुंधली बन सकती है। ये सभी निर्भर करते हैं छाया के आकार पर। देखिए 12वां प्रश्न है कि एक सूची छिद्र कैमरे का विवरण कीजिए। तो आंसर होगा सूची छिद्र कैमरा एक सरल उपकरण होता है जो प्रकाश के सीधे गमन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एक अपारदर्शी बॉक्स होता है जिसकी एक सतह पर एक छोटा छेद यानी सूची छिद्र होता है। जब प्रकाश का छेद से होकर गुजरता है तो दूसरी सतह पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसी को कहेंगे सूची छिद्र। देखिए 13वां प्रश्न है कि नीचे दी गई वस्तुओं पदार्थों को
अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो कुछ वस्तुओं का नाम दिया गया है, उसे हमें पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु में वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले हम अपारदर्शी वस्तु के ओर आते हैं। तो दर्पण, लकड़ी का तख्ता, दीवार, गत्ते का सीट, छाता, ये सभी क्या है, अपारदर्शी वस्तु के अंतर्गत आता है। जबकि पारदर्शी वस्तु के अंतर्गत क्या आता है, पारदर्शी वस्तु के अंतर्गत आएगा वायु, जल, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए पारभासी पदार्थ की ओर। ठीक है, तो पारभासी पदार्थ हम किसको कहेंगे, जिसके आर पार हम धुंधला धुंधला देख सकते हैं, जैसे पॉलीथीन शीट, धुआं, कोहरा। इसमें वस्तुओं के आर पार हम धुंधला रूप से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप नहीं दिखाई पाता है। इसके बाद देखिए अन्य वस्तुएं। ठीक है, अन्य वस्तुएं में आएगा कि सूर्य दीप्त है, जबकि दुगुन दीप्त है, चंद्रमा अदीप्त, तार की जाली अदीप्त है। ठीक है, इस प्रकार से हम अपारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु के रूप में वर्गीकृत किए हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।